अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ रैंडम्स। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसे दुनिया एक अजीम फातेह के तौर पे जानती थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और यही पहला एक इंसान था जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखा था और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई जंग नहीं हारी और जिसे दुनिया आज अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में 22 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आप में से किसी को पता हों। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 22, अलेक्जेंडर द ग्रेट का शुमार दुनिया की 100 मुतासरकुन शख्सियात में किया जाता है और अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसिडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। मैसिडोनिया ग्रीक की एक सल्तनत थी और अलेक्जेंडर द ग्रेट उसका बादशाह था। नंबर 21, दोस्तों, अलेक्जेंडर नेम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एलेक्जीन मीन टू प्रोटेक्ट और एंड्रोस मीन मैन, तो इसका मतलब हुआ प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, और जिसे सिंपल अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि इंसानियत का रखवाला। नंबर 20, ये कहा जाता है कि जिस दिन अलेक्जेंडर पैदा हुए उसी दिन टेंपल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया था। ये क्यों किया और किसने किया, तारीख में इसके कोई ज्यादा शवाहद नहीं मिलते, और टेंपल ऑफ आर्टेमिस दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल था। नंबर 19, अलेक्जेंडर अपने जमाना के मशहूर फिलासफर एरिस्टोटल के शागिर्द थे। अलेक्जेंडर की उम्र जब सिर्फ 13 साल थी तब उनके बाप फिलिप ने उनकी तालीम और तरबियत के लिए अलेक्जेंडर को चूज किया था और अलेक्जेंडर द ग्रेट को अरिस्टोटल से दी गई तालीम और तरबियत के बदले उसके बाप फिलिप ने स्टैगरा में अरिस्टोटल के होम टाउन को दोबारा बनवा दिया, जो कि बहुत साल पहले फिलिप ने ही एक जंग के दौरान इसे तबाह कर दिया था। अरिस्टोटल ने 3 साल तक अलेक्जेंडर को तालीम दी और जब अलेक्जेंडर की उम्र 16 साल हुई तो उनके बाप फिलिप को कत्ल कर दिया गया और फिर इस तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसिडोनिया के तख्त पे बैठ गया। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एरिस्टोटल से फिलोसफी, मोरल्स, रिलीजन और लॉजिक की तालीम और तरबियत हासिल की थी। नंबर 18, अलेक्जेंडर द ग्रेट को हेट्रोक्रोमिया इरिडियम था और इसी की वजह से इसकी दोनों आंखों का रंग भी अलग अलग था। नंबर 17, दोस्तों, कुरान पाक में एक जुल्करनैन बादशाह की कहानी का जिक्र है और बहुत से मुफस्सिरीन का यह भी ख्याल है कि वो जुल्करनैन बादशाह असल में अलेक्जेंडर द ग्रेट ही है। मतलब कि जिस जुल्करनैन बादशाह का जिक्र कुरान पाक में आता है शायद वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ही है। नंबर 16, अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी पहली जंग से लेके आखिरी तक हमेशा फातेह रहा और वो कभी किसी से नहीं हारा। अलेक्जेंडर की मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों, ये कहा जाता है कि उस दौर में अलेक्जेंडर द ग्रेट पहला इंसान था जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखा था और उसने अभी छोटी सी ही उम्र में आधी दुनिया फतह कर भी ली थी और इतनी फतूहात के बावजूद उसकी फतह करदा जमीन टोटल जमीन का सिर्फ 5% थी। नंबर 14, व्यूअर्स, अलेक्जेंडर की सेक्सुअलिटी के लेके कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ हिस्टोरियन ने तो उसे बाइसेक्सुअल बताया था और इस बारे में रोमन एरा के मशहूर राइटर एथेनियस ने अपनी एक किताब में लिखा था। नंबर 13, अलेक्जेंडर द ग्रेट की 3 बीवियां थी जिनके नाम बिलतरतीब रुक्साना, बारसीन और पैरासेटिस थी। नंबर 12, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब अपनी पहली बीवी रुक्साना से मिला था तो ये लव एट फर्स्ट साइट था। नंबर 11, ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के 2 बेटे थे, हेराक्लीस और अलेक्जेंडर फोर्थ, और ये भी कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की मौत के बाद दोनों को कत्ल कर दिया गया था। नंबर 10, पर्शिया को फतह करने के बाद अलेक्जेंडर ने सोचा कि अगर वो पर्शियन लोगों की तरह ही दिखेगा तो इसे वहां पे ज्यादा मकबूलियत मिलेगी और लोगों को भी आसानी से समझ पाएगा, तो इसी वजह से अलेक्जेंडर ने वहां के राजाओं का लिबास पहनना शुरू कर दिया और पर्शियन लोगों को अपनी आर्मी में भी भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शिया में रहते हुए वहां के कई रस्म रिवाज को भी अपना लिया था। नंबर 9, अलेक्जेंडर को सबसे मुकाबले की टक्कर भारत के राजा पूरन ने दी थी और ग्रीक हिस्टोरियन ने पूरन का नाम पोरस बताया है। सिकंदर आजम की फतह को रोकने के लिए पूरन ने बहुत तगदो की थी और इसकी फौज में एक खौफ व हरास भर दिया और इसी वजह से अलेक्जेंडर को अपनी फौज वहां से हटाना पड़ी। नंबर 8, सिकंदर के पास ब्यूसीफेलस नाम का एक घोड़ा था और जिसे वो बहुत प्यार करता था और सिकंदर जब पंजाब आया तो वहां पे इसके घोड़े की डेथ हो गई और वहां पे इसने झेलम नदी के किनारे 2 शहर बसाए थे और उनमें से एक शहर का नाम अपने घोड़े के नाम पे ब्यूसीफेलस रखा था। नंबर 7,
दुनिया के किसी भी मुल्क को फतह करने के बाद अलेक्जेंडर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे 2 शहर बसाया करता था और दुनिया भर में तकरीबन 70 शहरों को उसने अपने नाम से अलेक्जेंड्रिया नाम दिया था। नंबर 7, उस वक्त के मशहूर ग्रीक हिस्टोरियन प्लूटार्क थे और वो अपनी बुक लाइव्स ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन्स में लिखते हैं कि अलेक्जेंडर की बॉडी से बहुत ही प्यारी खुशबू आती थी और इसी खुशबू की वजह से उनके कपड़े भी हमेशा खुशबूदार रहते थे। दोस्तों, इस बात से तो यही लगता है कि सिकंदर आजम ही जुल्करनैन बादशाह थे। नंबर 5, दोस्तों अलेक्जेंडर ग्रीक के मशहूर राइटर होमर से भी बहुत इंस्पायर्ड था और वो इनकी लिखी हुई पोएम द इलियड ऑफ होमर्स को भी बहुत शौक से पढ़ता था और ये बुक अलेक्जेंडर को उसके उस्ताद मोहतरम अरिस्टोटल ने दी थी और वो इसे हर रोज पढ़ता था और हत्ता के अपनी कैंपिंग के दौरान भी इसे साथ लेके जाया करता था। नंबर 4, 323 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत बेबीलोन शहर में हुई थी और व्यूअर्स, बेबीलोन वही सिटी है जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी सल्तनत का कैपिटल बनाना चाहता था। नंबर 3, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। उन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र में आधी दुनिया को फतह करके इस दुनिया को खैरबाद कह दिया था और इनकी मौत कैसे वाक़ई हुई थी इस बारे में भी अभी तक कोई क्लियर शवाहद नहीं मिले। कुछ हिस्टोरियन तो ये भी कहते थे कि उनकी मौत जहर देने की वजह से हुई और कुछ ने यह भी कहा कि उनकी मौत मलेरिया की वजह से हुई थी। नंबर 2, अलेक्जेंडर की मौत बेबीलोन में वाक़ई हुई थी, लेकिन इसके बाद काफ़ी सोचो विचार होता रहा कि इन्हें कहाँ पे दफन किया जाए और काफ़ी सोचो विचार के बाद उन्हें इजिप्ट के एक शहर अलेक्जेंड्रिया में दफन किया गया और ये शहर अलेक्जेंडर ने ही बसाया था और अपने नाम पे ही उसने इस शहर का भी नाम रखा था। अलेक्जेंडर की बॉडी को एक पत्थर के ताबूत में रखा गया और पूरे ताबूत को शहद से भर दिया गया ताकि इसकी बॉडी को बचाया जा सके और इसी तरह बाहिफाजत बॉडी को अलेक्जेंड्रिया पहुंचाया गया। नंबर 1, अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में वाक़ई थी और आपकी वफात के 600 साल बाद तक भी दूर दराज के इलाकों से और दूसरे मुल्कों से लोग आपकी कब्र को देखने आते थे, लेकिन 4th सेंचुरी के स्टार्ट में ही उनकी कब्र वहां से कहीं गायब हो गई और आपकी वफात के हजारों साल बाद तक भी रोम के लोगों के लिए आप काबिल इज्जत और सबसे ज्यादा एडमायर की जाने वाली शख्सियत थी। यही वजह है कि रोम की कुछ मशहूर हस्तियों जैसे जूलियट सीजर, मार्क एंथनी और अगस्टस ने भी सिकंदर आजम की कब्र को विजिट किया था। दोस्तों, अगर तो सिकंदर आजम ही जुल्करनैन बादशाह थे तो इनका हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से भी बड़ा करीबी ताल्लुक था। और दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके।